जब आप सो रहे हैं तो उस टाइम पे मसल रिकवरी हो रही है तो रेस्ट टाइमिंग भी ज़रूरी है। रेस्ट टाइमिंग को कोई डिस्कस ही नहीं करता इस एक सर्कल के अंदर। 70% डाइट, 30% वर्कआउट, इसी चीज़ की लत लगा के रखी थी हर किसी ने। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरदीप और आप लोग देख रहे हैं मसल शार्क। आज हमारी नई सीरीज माय फिटनेस एक्सपीरियंस के अंदर सेकंड एपिसोड है। डाइट इंपॉर्टेंट होती है कि वर्कआउट इंपॉर्टेंट होता है? ये क्वेश्चन लगभग हर किसी के दिमाग में आता है। काफ़ी लोगों ने ये अफवाह फैला के रखी है 70% डाइट होती है और 30% वर्कआउट होता है। इतनी अफवाह थी कि मेरे को भी ये विश्वास था कि हाँ, ये स्टेटमेंट सच्ची होती है। अपनी कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी थी, उसमें मैंने इसको कैसे डाला था, इम्प्लाई कैसे किया हुआ था। जब मैंने शुरू किया था 9th या 10th में होऊंगा, तो 9th 10th में क्या था, तब मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला तू काफ़ी पतला है, स्किनी है। तो मैंने सोचा भाई काफ़ी लोगों ने बेइज्जती कर दी, अब वर्कआउट करना चाहिए, वर्कआउट करके ही अच्छी फिजिक मिलेगी। तो वर्कआउट चालू किया। डाइट पे कुछ चेंजेस नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट करता था। वर्कआउट किया, 7-8 महीने तक वर्कआउट किया तो मेरी नर्व्स वगैरह बाहर आ गई थी। वर्कआउट करोगे तो हाँ, फैट बर्न होगा। मेरी डाइट पे तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया था, डाइट तो वही थी। घर में क्या है, दाल रोटी सब्जी, दिन भर के जो खाना होता है नॉर्मल वही खाना खाया। कुछ नॉलेज थी नहीं डाइट की, तो सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट किया और घर आके खाना खुना खा के हो जाता था। तो एक टाइम आया 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद रिजल्ट्स रुकने लग गए, नर्व्स वगैरह बाहर आई। उसके बाद मेरा मसल मास जो गेन करना, मसल साइज़ गेन करना, वो नहीं हो रहा था। तो नहीं हो रहा, मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह चालू करी कि क्या है आखिरकार। सब लोगों ने बोला कि यूट्यूब पे देख, ये बंदा बहुत अच्छी नॉलेज देता है, इसके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं कहा चलो उसकी देखते, वीडियो देखी तो मैक्सिमम हर यूट्यूबर बोलता था डाइट इंपॉर्टेंट है 70%, 30% वर्कआउट। हर बंदे के दिमाग में एक ही बात रटी हुई थी, तो मैंने भी यही बात मान ली कि हाँ भाई 70% डाइट होती है और 30% वर्कआउट होता है। सोचा मैंने कि हाँ भाई मैं गलती तो कर रहा था कि मैं 30% वर्कआउट तो कर रहा था, लेकिन 70% डाइट को इंपॉर्टेंस नहीं दी। 70% डाइट को इंपॉर्टेंस नहीं दी तो उसके बारे में पढ़ाई करी कि डाइट में क्या क्या करूँ ताकि मेरा मसल मास गेन हो। तो उसके लिए मैंने उस पर चेंजेस करे, अपना प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट पूरा किया। मेरे को प्रोटीन के फूड्स भी नहीं पता थे कि हाँ ये प्रोटीन में इतना होता है, चिकन में इतना होता है, नहीं पता था। तो जिसका भी डाइट प्लान मिलता था उसको पकड़ा और उसी को फॉलो करने लग गया। इतना भी नहीं पता था कि कैलोरीज मेरी कितनी हैं, वो कितनी कैलोरीज ले रहा है, नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ डाइट पकड़ी और फॉलो करने लगा। कुछ टाइम तक फॉलो करी, नहीं हो पाया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही होगी, तो मैं फॉलो नहीं कर पाता था क्योंकि आदत भी नहीं थी। मैंने एकदम से सब चेंजेस कर लिए कि वर्कआउट इतना करना है, डाइट में इतने चेंजेस कर दिए, तो उसकी वजह से मुश्किल हो गई थी। तो जब दोनों चीज़ों को सही किया, हाँ भाई डाइट प्लान को लेके आया, फॉलो किया जैसे तैसे जितना भी फॉलो कर सका और वर्कआउट किया, लेकिन कुछ तो चेंजेस किए। जब थोड़े से मैंने चेंजेस करे तो उसकी वजह से क्या हुआ, डाइट को इंपॉर्टेंस देने लगा कि हाँ प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ऊपर करी। जब मैं ले रहा था 30-40 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि इंडियन डाइट में इतना ही प्रोटीन होता है, 30-40 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन। हर बंदा कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहा होता है, रोटी वगैरह ज़्यादा खाता है, रोटी चावल और सब्जियां वगैरह जिसमें प्रोटीन है, अंडे वगैरह, मीट वगैरह, नॉनवेज, तो उसमें उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट नहीं करते थे, कार्बोहाइड्रेट्स ही हाई होते थे। और मेरे को पता था मसल बिल्ड करना है, मसल बिल्ड करने के लिए क्या है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा करना है। तो मैंने डाइट को थोड़ा सा बढ़ाया। जैसे ही मैं 30 ग्राम से 70-80 ग्राम तक गया प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को लेके, डाइट में मैंने अपनी कैलोरीज को बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मसल मास गेन हुआ। तो भी करेंगे ये चीज़, तो आपके साथ भी यही होगा। जब डाइट को और वर्कआउट को दोनों को इंपॉर्टेंस दोगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा कि हाँ रिजल्ट्स दिखेंगे। मुझको भी वैसे ही दिखे, तो मैं भी ऐसे ही इतनी बात मान के मैं भी चलता रहा कि हाँ भाई यही चीज़ है, 70% डाइट होती है, 30% वर्कआउट होता है। यही चीज़ हर किसी को बताता रहा, भाई 70% डाइट है, 30% वर्कआउट है। मेरे दिमाग में भी यही बात बैठ गई थी। लेकिन जब पढ़ाई वगैरह चालू करी, इस टॉपिक पे रिसर्चेस वगैरह करी, ये टॉपिक जब मैंने चीज़ें पढ़ी कि हाँ न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या है, कैसे वर्कआउट प्लान बनाया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ाई वगैरह करी, तब पता चला भाई वर्कआउट प्लान तो है, उसके साथ साथ डाइट भी होती है। एक मेन टॉपिक तो कोई डिस्कस ही नहीं करता था कि रेस्ट भी है। रेस्ट डालते थे कि हाँ आपको 9 घंटे रेस्ट करना है, लेकिन इसके अंदर एक सर्कल के अंदर ये चीज़ पॉइंट को डाला ही नहीं कभी। हर बंदा बोल रहा है 70% डाइट है, 30% वर्कआउट है, लेकिन रेस्ट को कहाँ डाला इसके अंदर, रेस्ट तो है ही नहीं। तो रेस्ट को भी डालना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करते हैं अब। तो रेस्ट क्या है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आप लोग कितने सेट मार लोगे बिना रेस्ट करे, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 45 मिनट, 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे बिना रेस्ट करे तो आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है। वैसे ही एक्सरसाइज करने के टाइम पे आप लोग जैसे रेस्ट करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद घर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, डाइट लेंगे, डाइट लेने के बाद सोते हैं रात में या दिन में सोते हैं, तो उस टाइम पे सोते हो तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है। जब आप सो रहे होते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि सोते टाइम में आपकी बॉडी जो है ग्रो करती है। हाँ,
जब आप सो रहे होते हैं, रेस्ट मोड पे होते हैं, तो आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं, मसल्स ग्रो उस टाइम पे होती है, मसल रिकवरी हो रही हो, तो रेस्ट टाइमिंग भी ज़रूरी है। रेस्ट टाइमिंग को कोई डिस्कस ही नहीं करता इस एक सर्कल के अंदर। 70% डाइट, 30% वर्कआउट, इसी चीज़ की लत लगा के रखी थी हर किसी ने, तो इस चीज़ को भी डालना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, मैं जब शुरू में एक्सरसाइज करता था, जब नॉलेज नहीं थी, सिर्फ वर्कआउट करता था तो रिजल्ट्स मिले थे। ऐसा नहीं था कि रिजल्ट्स नहीं मिले थे, लेकिन कुछ टाइम बाद रुक गए। ये मेरे को बिल्कुल नेग्लिजिबल रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो ऐसा ही हुआ कि हाँ, सिर्फ वर्कआउट फॉलो करा तो रिजल्ट्स मिले, लेकिन उस टाइप के नहीं मिले जैसे मैंने सोचा। वैसे जैसे डाइट ऐड करी तो मेरे को थोड़े से और अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। जब अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उस टाइम मैंने सोचा हाँ भाई अब मिल रहे रिजल्ट्स। तो वैसे ही होता है, आपने वर्कआउट को किया, वर्कआउट में ऐड किया डाइट को। जब मैंने डाइट और वर्कआउट को दोनों को अच्छे से फॉलो किया तो थोड़े से रिजल्ट्स बढ़े। उसमें रेस्ट को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि मेरे शुरू से ही, बचपन से ही ऐसी आदत है, मैं सोता कम हूँ। तो सोता कम हूँ, रेस्ट कम करता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैं उतना गेन नहीं कर पाता जितना मेरा गोल है, वो गोल अचीव नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसा ही है और आज तक ऐसा है, क्योंकि मैं आज भी अपना काम, बिजनेस, ऑफिस के काम, वीडियोस वगैरह शूट करनी है, पढ़ाई वगैरह करनी, तो उसी में इतना बिजी रहता हूँ मैं, उसकी वजह से मेरा रेस्ट नहीं हो पा रहा। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि 9 घंटे सोना ज़रूरी है, एटलीस्ट कम से कम 7 घंटे तो सोना ज़रूरी है। तो उतना मैं नहीं सो सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं अपने गोल्स को जो अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव नहीं कर सकता, मेरे को मालूम है। तो इस चीज़ से आप लोग खुद भी दिमाग लगाएं। जब इतने से छोटे से चेंजेस करने की वजह से मेरे को इतने रिजल्ट्स मिले, तो इतनी सी चीज़ से एक कंक्लूजन बनाएं कि जब मेरे को रिजल्ट्स मिले कि हाँ 70% डाइट सुन के मैंने 30% वर्कआउट सुन के मैंने किया कि हाँ 30% वर्कआउट है, डाइट में थोड़ा सा एडिशन किया, करने के बाद मेरे को रिजल्ट्स मिले थे। तो खुद सोचो कि आप लोग जब इसको अच्छे से फॉलो करोगे, मेरा कहने का मतलब क्या है, वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट में क्या गड़बड़ करते हैं लोग, कुछ भी ट्रेनिंग करते हैं। आज लेग्स करी है, एक दिन बाद फिर लेग्स करेंगे। जिसको बाइसेप्स फेवरेट है वो आज बाइसेप्स करेगा, अगले दिन बाइसेप्स करेगा, पूरे हफ्ते बाइसेप्स करेगा। तो ऐसे नहीं होता, मसल को रेस्ट भी देना है, तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाओ, वर्कआउट शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, 2 से 3 महीने तक फॉलो करो, तब अगला शेड्यूल बनाओ। ऐसे होता है। उसके बाद डाइट, वर्कआउट कर लिया, घर आओ, मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन लिया, कार्ब्स लिए, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको डाइट को पूरा करो। डाइट ऐसा नहीं कुछ भी खा लिया, शेड्यूल बनाओ, डाइट का भी पूरा का पूरा एक चार्ट बनाओ कि हाँ मेरे को ये चीज़ इस टाइम पे खानी है, इतने बजे खानी है, ताकि वो शेड्यूल को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोलूँगा कि हाँ ये वर्कआउट प्लान बनाया इसको फॉलो करो, ये डाइट प्लान बनाया इसको फॉलो करो, ये रेस्ट टाइमिंग है इसको फॉलो करो। नहीं कर सकते आप, मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं भी ये फॉलो करने की कोशिश करी है, मैं भी नहीं कर सका। तो धीरे धीरे चेंजेस करो तभी हो पाएगा। लेकिन मेरा साफ कहने का मतलब ये है, 100% वर्कआउट पे ध्यान दो, 100% वर्कआउट करो। ये नहीं कि सेम वर्कआउट कर रहे हो, एक ही मसल को ट्रेन करोगे, कभी नहीं होगा कुछ। डाइट को पूरा अच्छे से फॉलो करो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा उसको पूरा करो, साथ में अगला रेस्ट। सोने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोगे नहीं तो मसल रिकवरी इतनी नहीं हो पाएगी, वो रिकवरी नहीं होगी तो उतना गेन नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट यही है कि तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, डाइट भी 100% इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट भी 100% इंपॉर्टेंट है और रेस्ट भी 100% इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ों को पूरी तरह से करोगे तो अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप चाहते हो।